1,02,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, पॉजिटिविटी थी 13.14%। देश में भी कल जो रिपोर्ट आई है 1,85,000 हाईएस्ट, जो पिछली बार 99,000 गए थे उससे दुगने के आसपास पहुंच गए हैं। पूरी दिल्ली में भी और पूरे देश में भी कोरोना के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और मतलब अभी स्लो डाउन नहीं हुआ है और डेली बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार जैसा था कि भी एक दिन 8600 आए थे, उसके अगले दिन से कम होने स्टार्ट हुए थे, अभी बिल्कुल डेली बढ़ते जा रहे हैं। तो सभी लोगों से अपील भी है, निवेदन भी है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं सभी लोग। सर 13% के पार पॉजिटिविटी चली गई है, तो अभी अगर डबलिंग रेट की बात करें तो कैसा है दिल्ली में और अब चिंताजनक है पॉजिटिविटी रेट के लिहाज से? देखिएगा, पिछले कुछ हफ्तों से हर हफ्ते डबल तो हो ही रहे हैं और देश में भी और दिल्ली में भी डबल कर करीब चल रहा है। सिर्फ मौत को लेकर कहा जा रहा था कि इस स्टेट में कम मौत हो रही है, लेकिन जैसे आंकड़े आ रहे हैं 81 तक पहुंच गया आंकड़ा एक दिन में। देखो 13,000 केसेस भी हैं। पिछली बारी जो था कि वो पॉजिटिविटी के हिसाब से मतलब जितने नंबर ऑफ केसेस थे नवंबर में 2 से 3% तक डेथ हो रही थी, 2-2.5% चल रही थी। दुखद है, मतलब एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, परंतु आंकड़ा तो वही कह रहा है कि अभी भी 0.5% से कम ही चल रही है। सर बेड्स की लेके बहुत बातें हो रही हैं सर, आईसीयू बेड्स की मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी। देखिए दिल्ली सरकार ने पिछले एक हफ्ता पहले आप देखेंगे ऐप में 6,000 बेड थे, अब 13,000 से भी ज़्यादा बेड हैं। हम लगातार बहुत ही तेज़ी से बेड बढ़ा रहे हैं। परसों भी ऑर्डर दिए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट होते होते 3-4 दिन लगते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं बेड्स। दिल्ली के अंदर जितने बेड हैं, आप पूरे देश का अगर देख लें, किसी भी प्रदेश में जितने मैक्सिमम कोविड बेड है उससे दुगने से भी ज़्यादा दिल्ली में होंगे। वेंटिलेटर बेड्स को लेकर खासकर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कोरोना के अंदर जो शुरू में जब पिछले साल अप्रैल मई में था, उस समय लगता था कि वेंटिलेटर इज ए प्राइमरी हेल्थ टूल। ऐसा नहीं है, वेंटिलेटर बिल्कुल लास्ट का टूल है। उससे पहले कई लेवल है। सबसे पहले होता है कि आपको दवाई पे रखा जाता है, उससे पहले आपको होम आइसोलेशन है, फिर आपको ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऑक्सीजन के बाद HFNO है, बाईपैप है, और जो वेंटिलेटर है वो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट है। तो वेंटिलेटर इज नॉट द बेसिक ट्रीटमेंट। हाँ, वेंटिलेटर के बेड बहुत सारे हैं, पर बेड के ऊपर अगर पेशेंट होता है तो उसको ऐप के अंदर भरा हुआ दिखाया जाता है, बट वेंटिलेटर्स की कमी बिल्कुल नहीं है। आपने जो ऐप की बात की, कई बार ऐसा भी माना जा रहा है कि जो ऐप पे डाटा शो हो रहा है उससे अलग स्थिति है ग्राउंड पे। क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐप के अंदर डाटा दिन में 2 बार ही कम से कम अपलोड वो रिवाइज होता है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि भाई जिस टाइम आपने ऐप में देखा कि 40 बेड हैं, हो सकता है उस बीच में 5-7-10 पेशेंट और आ गए। हो तो क्या रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं, LNJP में एक दिन में 70-80 नए पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। उसमें आपके राजीव गांधी में कल रात को 70 से ज़्यादा पेशेंट रात में एडमिट हुए हैं। तो उसको अपडेट होने में सुबह अपडेट होगा उसको। कोई ऐसा सिस्टम भी आपने बनाया है सर कि अगर किसी को एक जगह बेड नहीं मिल रही है तो उसको दूसरी जगह किस तरीके से तुरंत भेजा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। देखो मुझे लगता है कि आप ऐप देख के ही जाएं उससे पहले, और फ़ोन नंबर दिए सबके, हर हॉस्पिटल का ऐप के अंदर नंबर दिया गया, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए चलने से पहले। सर बहुत सारी जगहों पे जैसे अपने फोन नंबर का, बहुत सारी जगहों में ये भी देखने को आया कि वो बेड्स खाली होने के बावजूद फोन पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, लोग फोन ही नहीं पिक कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को फ़ोन नहीं करना चाहिए। मतलब पत्रकारों ने कई लोगों को दुखी किया है। वो क्या होता है कि बहुत सारे फ़ोन कर देते हैं, एक के बाद एक फ़ोन करते हैं, वो पेशेंट की डिटेल पूछते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये तो फर्जी कॉल है। तो वो मतलब जो पेशेंट है वही कॉल करे तो बेटर है। कई बार मरीज के लिए सर कॉल करते हैं तो भी सही जानकारी। सर आप मरीज के लिए कौन से मरीज के लिए मैं बताता हूँ, बताइए किसके लिए किया आपने कॉल? नहीं, मेरे कोई जानने वाले तो उनके लिए। देखिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, चलो आपको एक बार कम करते हैं, नोएडा में आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट को एडमिट करा के दिखा दो, किसी में भी, सबके अंदर कह रहा हूँ एक। दिल्ली में हम सबको एडमिट करा रहे हैं, दिल्ली के पेशेंट भी है, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी हैं, सबका एडमिशन करा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि केंद्र के अस्पतालों में बेड्स अभी नहीं बढ़ाए गए, उनसे अपील की, क्या वो बेड्स बढ़े थे? अभी नहीं बढ़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, दोबारा कल बात की है। पिछली बारी जब पीक आया था उस टाइम पर 4100 बेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इस बार अभी 1100 बेड हैं। पिछली बार आप दोनों सरकारों ने मिलजुल करके बहुत जो एफर्ट था उसको आगे भी बढ़ाया था। इस बार क्या आपको लगता है कि उस तरीके की कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी दिखाई पड़ रही है? आप नहीं, बिल्कुल डेली मिलजुल की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, सब कुछ होता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने अस्पताल में रैंप अप कर लिया है, वो भी रैंप अप कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी जल्दी रैंप अप कर देंगे। सर वो राधा स्वामी वाले सत्संग का जब उन लोगों ने बेड बनाया था आप लोगों ने वहाँ पे, अभी उसकी क्या स्टेटस है सर? और साथ ही देखिएगा, मैं बताऊं, रेलवे वाले सुनिए। बॉगी में था वो भी। अब की बारी जो जरूरत पड़ रही है या तो हॉस्पिटल की पड़ रही है या सीधा लोग घर पे रहना पसंद कर रहे हैं। बीच में जो रेलवे बोगी वाला सिस्टम था या इस तरह का था, उस पर ज़्यादा लोग, हमारे जो कोविड केयर सेंटर हैं, कोविड केयर सेंटर में कल का मैं स्टेटस आपको बता देता हूं, 5,525 बेड हैं, जिसमें से सिर्फ 286 ऑक्यूपाइड थे। 5,525 में से 286 यानी 5% से भी कम ऑक्यूपाइड है। 95% बेड अभी भी अवेलेबल है, ऑक्यूपाइड नहीं है। सीएम ने कल कहा था कि होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स को अस्पतालों से हाँ बिल्कुल, जल्दी जोड़ रहे हैं, आज कल में इसको कर दिया जाएगा। अच्छा जो मामले आए हैं सर, सर होटल एंड बैंक्वेट आज शाम तक हो जाएगा। जो 13,500 मामले आए, इतना किसी भी शहर में आज तक नहीं आया था, और मुमकिन है जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है। देखिए और बढ़ेगा। किसी भी शहर में आज तक जितने टेस्ट हम कर रहे हैं आज तक नहीं किया गया है। दिल्ली में लगातार 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, कल भी 1,02,000 टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट भी दिल्ली में किसी भी शहर के हिसाब से 2 गुने से भी ज्यादा, 10-10 गुने तक भी मान सकते हो आप किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेस्ट, देखो हम बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, जो भी कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सबके सामने कर रहे हैं, सबको बता के कर रहे हैं। टेस्टिंग 1 लाख से ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से 70% RT-PCR है। सर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि जिनको जरूरत ना हो वो अस्पताल की ओर ना दौड़ें, और कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम इसका विश्लेषण भी कर रही है, आकलन भी कर रही है कि कोई ऐसे गैर। हाँ ये बिल्कुल सही है, आपने बताया। देखो होता क्या है, जैसे बुखार आता है, पॉजिटिव हुए, बुखार हुआ तो तुरंत कहते हैं अस्पताल में चलिए। उससे क्या होता है, देखो आपको भी दिक्कत है, हॉस्पिटल को भी दिक्कत है। इसमें जब तक आपको सिक ना हो, बुखार कोई बहुत बड़ा सिम्टम नहीं है। अगर आपको डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर कहता है कि अब एडमिट कराना है तभी कराएं, अदरवाइज एडमिशन की जरूरी नहीं है। देखो 90% लोग तो घरों में आइसोलेशन में ठीक हुए हैं ना, 90% ज़्यादा। तो सब लोग अगर अस्पताल में जाएंगे तो जो ज़्यादा सिक हैं उनको बेड नहीं मिलेगा, नॉन सिक जाके बेड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये तो बिल्कुल मैं आपसे अपील करता हूँ कि अस्पताल में तभी जाएं जब अस्पताल की जरूरत है। टेस्टिंग को लेकर के भी थोड़ी शिकायत आ रही है कि कई दिनों तक पेंडिंग टेस्टिंग आ रहा है, क्या उसको लेकर के भी कुछ उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत नहीं, टेस्टिंग का देखिए 2 तरह से टेस्टिंग है। एक रैपिड है, रैपिड तो आधा घंटे के अंदर उसी टाइम बता दिया जाता है, और उसमें जिसका रैपिड के अंदर पॉजिटिव नहीं आता है और वो सिम्टोमेटिक है तो उसको RT-PCR भी करते हैं। तो जो काफ़ी सारे तो रैपिड में ही पता लग जाता है कि तुरंत ही आधा घंटे में पता लग जाता है, और टेस्ट की रिपोर्ट ज़्यादातर 24 घंटे के अंदर आ रही है। अगर ऐसी कुछ शिकायतें हैं तो उसको भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या इस तरह के कोई ऐसे मामले अभी सामने आए जहाँ पे लोगों को वापस भेजा गया हो कि अब आप ठीक हैं या घर पे आप होम आइसोलेशन में रह सकते हो, उनके अस्पतालों से वापस? नहीं, कुछ जगह हम उनको कह रहे हैं, फिर हमारे कोविड केयर सेंटर में भेज देते हैं उनको। तो कई लोग कहते हैं भाई कोविड केयर सेंटर में से तो हम घर पे अच्छा है तो घर पे रह लेते हैं, तो ऐसे मामले आते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव आए तो सीधा अस्पताल चलो। ग्राउंड पे जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं शॉपकीपर से या जो लोकल वेंडर्स वगैरह होते हैं, उनमें डर है लॉकडाउन को लेकर, और वो लोग सोच रहे हैं कि हमसे किसी मुंह पर जाए, उसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिएगा, सभी लोगों को ये इस टाइम क्राइसिस का समय है, बहुत ही सब लोगों को मिलके इस कोरोना को हराना है। आपको बता दूं, ये सदी के अंदर पूरे 100 साल में पहली बारी 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू के नाम से, 2020 में आया ये कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से आया। तो आप ये मान के चलिए छोटी मोटी चीज़ नहीं है, 100 साल के बाद आने वाली चीज़ थी, तो उसको उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा तो डरना चाहिए। वो कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है, घर से बाहर निकलेंगे मास्क ही नहीं लगाते। उनको आज पार्टी भी करनी है, अरे भाई आज पार्टी वार्टी छोड़ दो, जिंदा रहेंगे, सब कुछ कर लेना। 1-2 महीने के लिए अगर इन चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, अननेसेसरी ना जाएं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को करिएगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोगों को लगता है कि भी बड़े हेल्दी हैं वो, और बिल्कुल सही बात भी है, उनको कुछ नहीं होगा। परंतु अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, बाहर से जाके कोरोना ले आए, घर में उनके माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनको भी हो सकता है। तो आप अपने परिवार की जीवन को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? तो सबको मिलके एक बारी इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, और सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा। सर नहीं, महाराष्ट्र के फैसले के बाद दिल्ली के लोगों में भी लॉकडाउन को लेकर आशंका है कि क्या सरकार ऐसा कुछ फैसला कर सकती है? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 चीजें हैं। एक है कि बीमार हो तो क्या किया जाए, एक होता है बीमारी से बचे कैसे। बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका, पिछली बार लॉकडाउन लगा के देखा था ना, बाद में क्या सीखा? लॉकडाउन की सबसे बड़ी फाइंडिंग ये थी, सबसे बड़ी सीख ये थी कि अगर आप मास्क लगाएंगे तो इससे बच सकते हैं। भाई इतना आसान तरीका है ना, आपने मास्क लगाया, सबने मास्क लगाया है, तो इसका मतलब
बच सकते हैं। अगर इसमें से ही 10 लोगों में से एक पॉजिटिव हो किसी वजह से और सबने मास्क नहीं लगाया, तो यहाँ पे तो आए थे आप, सारे पॉजिटिव होके जाते। तो मुझे लगता है सभी लोगों को मास्क लगाना चाहिए, बिना मास्क के इसको हम रोक नहीं पाएंगे। एक चीज़ और, कुछ जगह से सुनने में आ रहा है कि भी अब तो वैक्सीन लगवा ली, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगवा ली तो मास्क की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क जरूर लगाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भी इन्फेक्शन फिर से होने के चांस रहे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।